फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड अभी शाम का समय हो रहा है और मैं देख सकते हो एकदम रेडी हूँ और काफ़ी दिनों बाद आज ये वाला गाउन मैंने पहना हुआ है, ग्रीन कलर में है। एंड हम लोग जा रहे हैं प्रिया दीदी के घर। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ही ख़ास ओकेज़न है, तो बस सडनली उनका फ़ोन आया। पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ों में भी बहुत मज़ा आती है जब आपको सरप्राइज्ड मिलता है। तो आज हमें कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ मिला है। एक्चुअली पता तो था, बट हाँ ये था कि अभी लेट है, किसी और दिन है शायद प्रोग्राम, और डेट हम लोगों को कंफर्म नहीं थी, लेकिन फाइनली आज हो रहा है। एंड अक्षत आद्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब पहले ही पहुंच गए हैं और घर में लेबर मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो वो सारा वर्कर अपने काम में लगे हुए हैं और मैं अनीता भाभी का वेट कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया हुआ था कि तुम नीचे ही वेट करना मेरा, मैं आ रही हूँ। तो होता नहीं, अब कॉलोनी में जब कोई फंक्शन होता है तो जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो एक दूसरे का वेट तो करना बनता ही है। जो साथी हैं, साथी बाराती, उनको साथ में तो लेके जाएंगे ही, तो बस ऐसा ही है। और देखते हैं, ये भाभी गई हुई हैं विदुषी की मम्मी की नहीं, और वंदना भाभी तो पहुंच ही गई हैं पहले से ही। और मुझे इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं सबको चाय बना के देने लगी थी, वर्कर लोगों को, तो उन लोगों को चाय नाश्ते का टाइम था, तो इसलिए मैं शाम को उनको चाय नाश्ता देने लगी। उसी में मुझे ना थोड़ा सा समय लग गया। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अपने लिए एक वर्कर रख लीजिए, साथ में हेल्पर रख लीजिए, हाउस हेल्पर। तो गाइस मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर काम करने की आदत छूटी ना, तो फिर वापस से वो रिदम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अगर हम काम अपने खुद से ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि काम अपनी पसंद का हो जाता है, एंड दूसरा फ़ायदा हमारा फिटनेस अच्छी रहती है, हमें काम करने की आदत रहती है। हम गेट पे आ चुके हैं, देखिए ढोलक की धमाकेदार आवाज़ सुनाई दे रही है। ढोलक वाले गाने यहाँ पर हो रहे हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन से वाले गाने हो रहे हैं। तो बच्चों का मुंडन कार्यक्रम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोहर वाले गाने हो रहे हैं। तो सोहर वाले गाने मुझे तो ज़्यादा आते नहीं हैं। और आ गई है मिठाई सबके पानी पीने के लिए, तो यहाँ पर मैं सबको मिठाई दे रही हूँ, क्योंकि प्रिया दीदी प्लेट मुझे ही पकड़ा के चली गई हैं। और ये है नमकीन एंड बिस्किट, और इसके साथ चाय बन रही है, क्योंकि बीच में थोड़ी देर के लिए ढोलक रुकी हुई है, तो सब लोग चाय नाश्ता करेंगे और इसके बाद फिर कहाँ गए तुम्हारे बाल, जल्दी बताओ। कौन ले गया, कौन ले गया? आज इन दोनों का मुंडन हो गया है ना। ये ट्विन सिस्टर, ब्रदर सिस्टर है ना, अनिका और अव्यान, और इनका न्यू नेम है चीनी एंड हनु। और आज इन दोनों का मुंडन हो गया। कौन से टेम्पल में वो बताओ? गिरजा देवी टेम्पल। गिरजा देवी टेम्पल नहीं, चंद्रिका देवी टेम्पल। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना गिरजा देवी आता है। लखनऊ में चंद्रिका देवी टेम्पल है, वहीं पर इन लोगों का मुंडन हुआ है। चाय बन चुकी है और थोड़ी देर के लिए गाने का कार्यक्रम ना स्टॉप हो गया है। थोड़ी देर के लिए गाना बजाना रुक गया है, सब चाय पीने में लगा है। हाँ, मुंडन होने के बाद कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। और ये हैं दोनों की मम्मी, कांग्रेचुलेशन कर दीजिए, दोनों बच्चों का मुंडन कराया है। आज खूब भीड़ रही होगी ना चाची लोग, हाँ मस्त होगी ना। लग में जो मुंडन की होती है ना, उसकी और भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे प्रिया दीदी अभी छोले बना रही हैं, और आप सब ने गाना एंजॉय किया, सोहर गीत। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। सो फ्रेंड्स, दीदी देखो यहाँ पे छोले बना रही हैं और फाइनल फिनिशिंग हो रही है।
तो आज अनिका बयान का मुंडन हो गया है और सब लोग अब जा रहे हैं जुग जुग जिए सुललनवा में डांस करने। तो काफ़ी फेमस गाना है, सोहर है, और आंटी जी ने आज ढोलक बहुत अच्छी बजाई, हम लोगों ने खूब गाया, मज़े किए। हमारी ढोलक का अभ्यास करते हुए। यहाँ पर वंदना भाभी डांस कर रही हैं जुग जुग जिए सुललनवा वाले गाने पे। ये भी सोहर गीत है और इसी में वो डांस कर रही हैं। और हाँ, बच्चों का जो मुंडन कार्यक्रम होता है वो बहुत ही खास होता है। बहुत जगह मुंडन पहले ही साल करवा दिया जाता है, वैसे साल के भीतर ही, मतलब 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ रहता उससे पहले उसका मुंडन हो जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ है। अक्षत, आद्या सभी का, नहीं आद्या का तो तीसरे साल में हुआ है, लेकिन अक्षत का साल के अंदर ही मुंडन हो गया था। ओजस का भी साल के अंदर ही हो गया था। और उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ साल के अंदर ही मुंडन होता है। और हाँ, आद्या के टाइम इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उस टाइम कोविड था, जिसके कारण से उसका मुंडन डिले हो गया था। तो मुंडन कार्यक्रम बहुत ही खास होता है। तो सबका यहाँ पे डांस चल रहा है, तो चलिए आप सब भी डांस डांस की है। चाहे वो ताली बजा के क्यों नहीं हो, चाहे वो ताली बजा के क्यों नहीं हो। अरे चलिए भाभी, सुनिए, आप जाइए, तैयारी करिए 26 की। 26 जनवरी नहीं, 26 फरवरी। आप लोग रिपब्लिक डे में समझ लेना, तो गया अनिका बयान की बर्थडे पार्टी का फंक्शन है। चलिए ठीक है, चलते हैं ना। लड्डू लड्डू बाकी था। चलो अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऑरेंज साड़ी में प्रिया दीदी की नंद है, यानी बच्चों की बुआ है। प्रिया दीदी को तो आप पहचानते ही हो। तो आज इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया, बहुत मज़ा। चलते हैं घर अपने अपने। और 26 को फिर तैयार है, 26 को हम आ गए हैं वापस से घर, और प्रिया दीदी ने छोले दे दिए थे। तो अक्षत जिद कर रहा था कि उसको भटूरे खाने हैं, एंड मैदा रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट से डो लगा दिया। एंड अब उसके लिए मैं यहाँ पे भटूरे बना रही हूँ। तो आज का जो डिनर हमारा हो जाएगा वो छोले भटूरे ही हो जाएगा। तो अक्षत के मन का हो जाएगा। तो छोले, और मतलब छोले हमें साइड से मिल गए हैं एंड भटूरे बस बनाने पड़े हैं। और अब मैंने अपना ब्लॉग अब मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अक्षत के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो आज वो टिफ़िन में ब्रेड जैम ले जाएगा। ब्रेड जैम बच्चे मेरे आसानी से खा लेते हैं, एंड मैंने ग्रेप्स निकाल के रखा हुआ है। तो एक टिफ़िन में मैं उसके लिए फ्रूट्स भी भर दूँगी एंड थोड़ी सी नमकीन भी रख दूँगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्पेशली अक्षत की टिफ़िन देने में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव माइंड है। वो बहुत कम ही चीज़ें हैं जो पसंद करता है खाने में। तो बस उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उससे पूछ करके ही ब्रेड जैम बनाया हुआ है। एंड बच्चों को तो हमें वो भी खिलाना है जो उनके लिए हेल्दी भी हो, ऐसा कुछ नहीं खिलाना जो अनहेल्दी हो। और ये जो वीकेंड वाला टाइम होता है, जैसे ही सैटरडे संडे आता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि डेली मॉर्निंग में उठ करके सबका टिफ़िन रेडी करना, और एक हाउसवाइफ की ना एकदम बंधी हुई लाइफ हो जाती है। सुबह उठो, सबका टिफ़िन रेडी करो, घर के सारे काम करो, एंड यही सब लाइफ रह जाती है। जब वीकेंड मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वीकेंड में मुझे लगता है बहुत ही और भी काम बढ़ जाता है। और यहाँ पर टिफ़िन रेडी हो चुका है, टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो बॉटल में पानी है एंड फ्रूट्स है, एंड इस टिफ़िन में ब्रेड
ब्रेड जैम यही सब पैक कर दिया है। एंड यहाँ पर उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। एंड उसको मैं कॉम कर देती हूँ, रेडी हो गया बिल्कुल स्कूल के लिए। एंड स्कूल वैन काफ़ी जल्दी आ जाती है, जिसके कारण बच्चा सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाता है। तो अच्छी बात है, वैसे मॉर्निंग में बच्चों को उठना चाहिए, मॉर्निंग में उठना। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।